प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना महामारी के इस अंतिम चरण में हम आशा करते हैं कि आप सपरिवार स्वस्थ होंगे। इसी कड़ी में हम ऑनलाइन क्लासेस का आज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको इससे पूर्व क्लास अर्थात वीडियो के मार्फत, यूट्यूब के मार्फत यांत्रिक अप्रोच, जिसे टेक्निकल अप्रोच भी कहते हैं, उसके बारे में बताया गया, जिसके समर्थक राइटर मानना है कि प्रशासन एक समान होते हैं, चाहे वो निजी प्रशासन हो चाहे लोक प्रशासन। लेकिन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की ये मान्यता है कि हर प्रशासन अलग होता है। निजी प्रशासन लाभ के तत्व प्रमुख होता है और लोक प्रशासन मानव हित के लिए कार्य करता है, जन कल्याण के लिए कार्य करता है। वह उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं। आगे इसी में हम समझ सकते हैं कि यांत्रिक दृष्टिकोण में तकनीकों पर बल दिया जाता है। मानव की गरिमा, उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनशीलता, उसका व्यवहार, इन पर कम बल दिया जाता है। दूसरी ओर मानव संबंधी दृष्टिकोण, मानव की अपेक्षाओं, मानव की भावनाओं, मानव की आवश्यकताओं, संवेदनाओं, इनका अध्ययन करता है। और लोक प्रशासन में इसका प्रारंभ माना जाता है अमेरिका के शिकागो नगर की वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में आर्थोन प्रयोग किए गए। प्रोफेसर एल्टम मेयो और उसके कुछ साथियों द्वारा, जिसमें प्रमुख है रोथलिस बर्जर एवं अन्य विद्वान, इन्होंने 1924 से 1932 तक अमेरिका के शिकागो नगर की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में आर्थोन प्रयोग किए, जिसमें कुछ प्रयोग फेमस हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस प्रयोगों के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि वर्कर्स या कर्मचारी सिर्फ अपने फायदे के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी गरिमा, अपने सम्मान, इनके भी लिए कार्य करते हैं और साथ में वो दूसरों की भावनाओं को भी सम्मान करते हैं। चलिए इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रयोग किया गया टेलीफोन स्विच बनाने के लिए, जिसमें कुछ व्यक्तियों को चुना गया, सिलेक्टेड व्यक्तियों को एक टेलीफोन बनाने के लिए कार्य टास्क दिया गया।
और निष्कर्ष निकला कि जो पूर्व में काम कर रहे थे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से वो अब भी कार्य कर रहे हैं, मतलब सामान्य प्रकृति। लेकिन सेकंड प्रयोग में कुछ श्रमिक लड़कियों पर प्रयोग किए गए और उनको ये बताया गया कि अगर आपका उत्पादन, आपकी क्वालिटी अच्छी होती है तो आपको प्रमोशन किया जाएगा, आपकी सैलरी में वृद्धि की जाएगी, वगैरह वगैरह। तो निष्कर्ष ये निकला कि उत्पादन निरंतर बढ़ता गया, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि कंपनी मालिक ने, जब एक व्यक्ति 4 व्यक्ति के बराबर काम करने लग गया तो उसको 4 व्यक्ति की जहां जरूरत है वो उसको 1 व्यक्ति से काम चलने लग गया। तो स्वाभाविक है कि वो 3 व्यक्तियों को वहां से निकाल दिया। और हुआ यही कि जैसे 100 गर्ल्स को इस प्रयोग के लिए चयनित किया और उन्होंने जो सामान्य तरीके से काम करती थी उससे 4 गुना अधिक मात्रा में काम किया। अर्थात जो काम 100 लड़कियां करती थी वो अब 25 लड़कियों द्वारा किया जाने लगा। अब आप समझ गए होंगे कि जब कंपनी मालिक को 25 लड़कियों से वही काम मिल रहा है जितना 100 लड़कियों से, तो वो बाकी 75 लड़कियों को कंपनी से, नौकरी से हटा देगा। और हुआ ये, कंपनी मालिक ने उन लड़कियों को नौकरी से निकाल दिया। जब ये बात लड़कियों को पता लगी कि आज इन 75 लड़कियों को निकाल दिया, अपनी साथियों को, अपनी सहेलियों को, कल को हो सकता है हम में से ही कोई ज़्यादा काम करने लगे तो हम में से भी कोई आउट हो सकता है। इसलिए उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान, गर्मा एवं संवेदनशीलता की भावना ने उजागर हुई। और इसी संवेदनशील भावना की शुरुआत के बाद कंपनियों, लड़कियों ने वही उत्पादन निरंतर करती चली। उनके लिए कई लाभांश दिए गए, लेकिन उन्होंने सारे लाभांश को नेग्लेक्ट कर दिया। और हुआ ये कि मानव केवल पैसे के लिए, पद के लिए ही काम नहीं करता, अपितु वह अपने सम्मान, अपनी गरिमा और औरों की भलाई के लिए भी काम करता है। निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य एकाकी प्राणी नहीं, अपितु वह एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज की चिंता करता है, जो कि उसके परिवेश में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कंपनी में फ्रेंड्स रहते हैं, उनकी भी उसको चिंता होती है। ऐसा उसको बर्दाश्त नहीं होता कि वो अपने लाभ के लिए औरों की नौकरियों को दांव पे लगा दे। क्योंकि जब ये स्थिति बनी थी 1930 में, तो आपको बता दें कि उस समय पर जितने लोगों को कंपनियों से निकाला गया वो बेरोजगार हो गए, उनके बच्चों के स्कूल छूट गए। और जब ये कंपनी के बच्चे लोग वहाँ पर मिलने जाते तो पता लगता था कि आपकी नौकरी चली गई, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कई परिवारों की तो यह हालत थी कि उनको 2 वक्त का रोटी खाना भी नहीं मिल पा रहा था। ऐसी स्थिति में उनमें सामाजिक संवेदनाएं डेवलप होती है और वो केवल मशीनी पुर्जा
अपने आप को नहीं मानते, बल्कि एक सजीव मानव मानते, जो अपने फायदों के लिए दूसरों को बलि नहीं चढ़ाते। इस प्रकार इस दृष्टिकोण में, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में, मानव को जो यांत्रिक दृष्टिकोण मशीन मानता था कि जैसा पैसा देंगे वैसा वो काम करेगा, गलत साबित हुआ और मानवीय रिलेशन अप्रोच का जन्म हुआ। इसकी सिंपल परिभाषा हम आपको कर बताएंगे। संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के साथ या संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करते हुए प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करना। संगठन में किसी भी संगठन हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है। किसी भी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के बीच मानवीय व्यवहार का प्रयोग करते हुए प्रबंधकीय या प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करना, इसे हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा कार्यरत व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, उनके गरिमा और मनोबल के लिए उन्हें कार्य करने को प्रेरित करती है और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करती है। इसके कुछ लक्षण हैं। कार्यरत व्यक्तियों में या कर्मचारियों में एकीकरण की भावनाओं का जन्म होता है। एकीकरण मतलब सब एकता बंधन में बन जाते हैं, उनमें पारिवारिक रिश्ता बन जाता है, उनमें मित्रवत रिश्ता बन जाता है। वो एक दूसरे के परिवार के साथ, बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। दूसरी विशेषता है, व्यक्ति एक साथ मिलकर दलीय भावना से काम करते हैं। दलीय मतलब एक संगठन के रूप में, एक परिवार के रूप में। नेक्स्ट, एक गतिशील अप्रोच है जिसका केंद्र बिंदु, जिसका फोकस किस पे है? मानव पर, ना कि उत्पादन पर। उत्पादन तो बढ़ जाएगा, लेकिन मानव अपने आप में इंसान रहे, उसमें मानवता हमेशा जिंदा रहे, तब उसकी गरिमा और सम्मान की रक्षा होती है। नेक्स्ट विशेषता है, समस्त स्तर पर मानव, चाहे वो उच्च स्तरीय अधिकारी हो या मध्य स्तरीय या निम्न श्रेणी का अधिकारी कर्मचारी हो, लोक सेवकों में या कर्मचारियों में पारस्परिक एकरूपता, सम्मान और एक दूसरे को मान्यता प्रदान की जाती है, एक दूसरों की गरिमा का सम्मान किया जाता है। और अंतिम विशेषता है, मनुष्य एवं संस्था के उद्देश्यों में संतुलन स्थापित किया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वान इसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि मानव का व्यवहार, गरिमा, सम्मान यही सब कुछ नहीं है, बल्कि आर्थिक उत्पादन, पैसा, संपत्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो कुछ पॉइंट है जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है आर्थिक पहलू की विपेक्षा। इसमें उत्पादन और उत्पादन से जुड़े आर्थिक पहलुओं की उपेक्षा की जाती है। इसमें मानव के सम्मान, गरिमा, संवेदनशीलता पर बल दिया जाता है। सेकंड, इसमें औपचारिक ढांचे की उपेक्षा की जाती है, यानी कि पद सोपान, स्पान ऑफ कंट्रोल, लाइन एंड स्टाफ, जिसमें कर्मचारियों को हायरार्की, वो अफसर है, वो बाबू है, वो चपड़ासी है, ये भावना खत्म हो जाती है। तो काम, उनका मानना है कि केवल मानवीय व्यवहार से काम नहीं चलता है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है।
लास्ट है, इसमें संगठन के औपचारिक ढांचे, मशीन, उत्पादन पर बल नहीं दिया जाता और इसमें प्रशासन के सिद्धांतों की अपेक्षा, थ्योरी की अपेक्षा व्यवहार पर बल दिया जाता है। अनेक आधारों पर आलोचनाएं की जाती है, फिर भी हम मानते हैं कि यांत्रिक और मानवीय दृष्टिकोण में, वैसे तो दोनों दृष्टिकोण अपनी जगह अपना महत्व रखते हैं, अतः यांत्रिक दृष्टिकोण होना भी आवश्यक है। उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, पैसे में वृद्धि, सैलरी में वृद्धि, ये भी आवश्यक है ताकि कर्मचारियों का स्टेटस बढ़े, लेकिन उनमें मानवीय भावनाओं भी डेवलप हो। ऐसा नहीं हो कि खुद का घर में तो कार हो, अच्छा बंगला हो, अच्छी सारी फैसिलिटी हो, लेकिन दूसरा पड़ोसी या हमारा साथी भूखे मरने की नौबत आए। तो मानवीय व्यवहार और यांत्रिक दृष्टिकोण दोनों का समावेश अगर किसी संगठन में है तो स्वाभाविक है कि वो संगठन, चाहे किस प्रकार का संगठन हो, सफल होगा। इसी आशा के साथ हम अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में संगठन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। सभी का धन्यवाद।